रिसेंटली एक शर्मनाक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की अपनी फादर से बहुत बदतमीजी से बात कर रही है। ये देखो जी, हाथ भी उठा रही है साथ साथ। ये देखो, अपने बाप को कह रही है साला। तू है तू भी। ये देखो जी, जो वो औरत चाह रही थी कि ये बदतमीज बोले अपने बाप को, वही कर रही है जी, ये बिल्कुल बिल्कुल वही। अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया में हर साल 10 से 15% यंग लड़कियां वैलेंटाइंस वीक में ही प्रेग्नेंट हो जाती है। वैलेंटाइंस डे आने वाला है, कितना करने का प्लान है? जितना हो जाए। अकॉर्डिंग टू आपको वैलेंटाइन डे को क्या बिकता है सबसे ज्यादा? आई थिंक होटल्स रूम। ओयो रूम्स। 2 दिन है जहाँ पे आपको सेक्स मिल जाए, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब हाई। वैलेंटाइन पे तो करना पड़ेगा। 11 ब्रेकअप हुआ है अभी तक। वैलेंटाइंस डे, हाँ जी, ओयो सही सही बता। पहले की जनरेशंस लॉन्ग टर्म पार्टनर्स में बिलीव करते थे, व्हाइल इस जनरेशन के बीच हुकअप कल्चर, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, कैजुअल सेक्स, बेंचिंग, वन नाइट स्टैंड, ये सारे चीज एक नॉर्मल सी बात है। दे अवॉइड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। जेन जी एवरेजेस अराउंड 9 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम पर डे एंड उनमें से 4 घंटे सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं। एक रिपोर्ट ने बताया है कि दूसरी जनरेशंस के कंपैरिजन में जेन जी के 2 से 3 गुना ज्यादा चांसेस है कि वो सुसाइड के बारे में सोचे, प्लान करे या सुसाइड अटेम्प्ट करे। तो जेन जी के साथ एक्चुअली गलत क्या हो रहा है? सो हेलो गाइज, वेलकम टू द नेक्सस एंड टुडे वी विल लुक एट द डार्क रियलिटी ऑफ जेन जी। जेन जी टर्म उन इंडिविजुअल्स को डिनोट करते हैं जिनका बर्थ ईयर 1997 से लेकर 2012 में हुआ है। दैट मीन्स जितने भी इंडिविजुअल्स की एज आज 2024 में 12 से 27 साल है, वो सब जेन जी में आते हैं। सिमिलरली जिनका भी बर्थ 1981 से लेकर 1996 तक हुआ है, उनको मिलेनियल्स कहा जाता है। सबको जेन जी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। People consider this great young generation as a fuel that will land India as a superpower in the coming years. But do you really think these Gen Zs are worth keeping expectations? Have a look at the videos. ये तमीज है इसकी। ये देखो जी, हाथ भी उठा रही है साथ साथ। ये देखो, अपने बाप को कह रही है साला। तू है तू भी। ये देखो जी, अपने बाप को जो बोलती है बहन का, ये इज्जत है। अपने बाप को ये बहन का बोलती है जी ये। Oyo records a 35% increase in booking for Valentine's Day in 2023. Moreover, ICICI Lombard के एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडियंस में हर 3 से 1 व्यक्ति स्ट्रेस या एंजाइटी से जूझ रहा है। According to a survey, 42% of Gen Zs are diagnosed with a mental health condition. जीन बॉड्रिलट ने हाइपर रियलिटी के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले बताया था, जो कि एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है। बेसिकली हाइपर रियलिटी उस स्टेट को कहते हैं जब असली और इमेजिनरी का अंतर खत्म हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, आज की तारीख में अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको ये फील होगा कि हम ऐसी एक दुनिया में जी रहे हैं जिसका कोई आधार ही नहीं है। सोशल मीडिया में शो ऑफ करना, अपने आइडियलाइज्ड वर्जन को पोस्ट करना एंड कभी कभी तो जो है ही नहीं वो दिखाना। मोर ओवर वीडियो गेम्स हमें एकदम एक अलग दुनिया का एक्सपोजर देते हैं जिसमें आप घंटों डूब जाते हैं। द सैड पार्ट इज जेन जीज इसी हाइपर रियलिटी के दुनिया में बड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में हमेशा हंसते हुए चेहरे, सारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को टिक मार्क करती हुई परफेक्ट बॉडी वाली फोटोज, स्पेसिफिक कैमरा एंगल से ली हुई फूड स्नैप, ब्यूटी फिल्टर्स को लगा के क्लिक किए गए खूबसूरत शॉट्स, ये सब सिर्फ फोन में एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में नहीं। ये एक ऐसी कॉपी है जिसका कोई ओरिजिनल वर्जन नहीं है। 2022 के एक ग्लोबल जेन जी सर्वे में दिखाया कि सोशल मीडिया जेन जीज में फोमो और पुअर बॉडी इमेजेस जैसी इश्यूज के लिए जिम्मेदार है। जेन जीज को अर्ली एज में ही कंटेंट का ओवर एक्सपोजर मिल गया है। जेन जीज के पास खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हर सेकेंड दुनिया में कुछ ना कुछ हो रहा है। जितनी भी इंटरटेनमेंट हमें चाहिए वो हमें एक स्क्रीन के टैब में मिल सकती है। कभी भी बोर होने का चांस ही नहीं है। जेन जीज के पास एंडलेस एस्केप रूट्स है। फोन में जितनी चाहिए उतनी पोर्नोग्राफी अवेलेबल है। अब तो सोशल मीडिया पे भी स्टिमुलेटिंग कंटेंट की बार आई हुई है। ये ओवर स्टिमुलेशन उसी तरह के कंटेंट का होता है जो एंजाइटी और लोनलीनेस की फीलिंग्स को इंक्रीज करता है एंड दिस इज ईटिंग देयर पोटेंशियल। दाश, ये एंटरटेनमेंट नाम का डिजिटल ड्रग प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने से रोक रहा है। आपने भी अंकल आंटी को बोलते हुए सुना होगा, आजकल के बच्चे एकदम नालायक हैं, हमारे जमाने के बच्चों से एकदम अलग। सो लेट्स सी जेन जीज बाकी के जनरेशन से डिफरेंट क्यों है।
सोशल मीडिया और इंटरनेट का बर्थ हुआ था बेटर और फास्ट कम्युनिकेशन के लिए, अपनी सोसाइटी को पास लाने के लिए। लेट्स से अगर कोई अपना फ्रेंड दूर दराज बैठा हुआ है, सो वी कैन टेक्स्ट देम, hear them or even feel them right next to us through video calls via social media and internet. But this accessibility turned into trauma because आज की generations जिस रियलिटी में जी रही है उसमें सोशल मीडिया तो है लेकिन सोशल कनेक्शंस नहीं है। ह्यूमन ब्रेन्स को सोशल कनेक्शंस की नीड होती है, बट जिस रियलिटी में जनरेशंस जी रही हैं उसमें कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन में एक मेजर गैप है। Moreover, Gen Z's values have changed in terms of relationships. पहले की generations लॉन्ग टर्म पार्टनर में बिलीव करते थे, while इस जनरेशन के बीच हुकअप कल्चर, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, कैजुअल सेक्स, बेंचिंग, वन नाइट स्टैंड, ये सारी चीज एक नॉर्म है। while Gen Z's अपनी लाइफ में 8 घंटे तो प्रॉपर सोते हैं और जो डेली नेसेसिटीज में टाइम लगता है वो भी लगता ही है, बट उसके बाद इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर 12 to 14 आवर्स दे स्पेंड 8 to 9 आवर्स ऑन फोन। Gen Z's के बीच मेंटल हेल्थ इश्यूज काफी कॉमन है, हर कोई एंजाइटी डिप्रेशन से जूझ रहा है, बहुत से लोग लोनलीनेस फील करते हैं एंड दे डील विद अर्ली बर्नआउट्स ड्यू टू द हाई स्टैंडर्ड ऑफ द करेंट सोसाइटी। Well, we are not saying that everyone is same. Some individuals of these generations are fighting for themselves and trying to create and empower a hopeful future. But the majority of the people who belong to this generation are wasting their potential to a large extent. And also, we don't completely stand opposite to this generation. According to surveys, Gen Z कई मामलों में अदर जनरेशन से बहुत आगे है। जैसे अकॉर्डिंग टू डिलॉयट सर्वे, इंडियन Gen Z वोटर्स के लिए क्लाइमेट चेंज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सोसाइटल इशू है। दैट शोज की ये जनरेशन एनवायरनमेंट एंड अदर सोशल इश्यूज को लेकर ज्यादा कॉन्शियस है। Gen Z टेक्नोलॉजीज को लेकर ज्यादा कंफर्टेबल है। मोरओवर, एनिमल हस्बेंड्री में हो रही क्रुएलिटी को लेकर Gen Z कंसर्न्ड है एंड बहुत से करेंट जनरेशंस के बच्चे वेगान फॉलो कर रहे हैं। इवन जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनको भी लेकर Gen Z बहुत ज्यादा ओपन है, तभी तो ये स्टैटिस्टिक्स बाहर आ रहे हैं। So this was the video on the dark reality of Gen Z. I hope you enjoyed it. Please like, comment and share. See you again in the next video.